सिगरेट के कारोबार बहुत से उलमा, अरब उलमा ख़ास तौर पर, उनके नज़दीक बिल्कुल हराम है। तंबाकू का इस्तेमाल भी, सिगरेट का इस्तेमाल भी। जो बर्र सग़ीर के उलमा हैं, हिंद व पाक और बांग्लादेश के उलमा, वो तंबाकू और सिगरेट को मकरूह कहते हैं, हराम नहीं कहते। मकरूह का मतलब ये होता है कि कोई करने की चीज़ नहीं है, ना इसका बिज़नेस करना अच्छा काम है और ना सिगरेट पीना और तंबाकू खाना अच्छा काम है। बाज़ चीज़ें हराम नहीं होती उस दर्जे में, लेकिन पसंदीदा भी नहीं होती। और फिर सिगरेट का जो नुकसान है वो तंबाकू से भी ज़्यादा है, तो इसलिए सिगरेट में जो कराहत है वो तंबाकू से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कराहत बढ़ेगी उसी हिसाब से उसकी अर्निंग में कराहत पैदा होती चली जाएगी। तो खालिस हराम तो हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल ऐसे पाकीज़ा और तैयब माल भी नहीं है। जैसे कुरान ने कहा कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, तो ये सिगरेट और तंबाकू पाकीज़ा चीज़ों में बहरहाल दाखिल नहीं है, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए। सिगरेट के कारोबार बहुत से उलमा, अरब उलमा ख़ास तौर पर, उनके नज़दीक बिल्कुल हराम है। तंबाकू का इस्तेमाल भी, सिगरेट का इस्तेमाल भी। जो बर्र सग़ीर के उलमा हैं, हिंद व पाक और बांग्लादेश के उलमा, वो तंबाकू और सिगरेट को मकरूह कहते हैं, हराम नहीं कहते। मकरूह का मतलब ये होता है कि कोई करने की चीज़ नहीं है, ना इसका बिज़नेस करना अच्छा काम है और ना सिगरेट पीना और तंबाकू खाना अच्छा काम है। बाज़ चीज़ें हराम नहीं होती उस दर्जे में, लेकिन पसंदीदा भी नहीं होती। और फिर सिगरेट का जो नुकसान है वो तंबाकू से भी ज़्यादा है, तो इसलिए सिगरेट में जो कराहत है वो तंबाकू से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कराहत बढ़ेगी उसी हिसाब से उसकी अर्निंग में कराहत पैदा होती चली जाएगी। तो खालिस हराम तो हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल ऐसे पाकीज़ा और तैयब माल भी नहीं है। जैसे कुरान ने कहा कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, तो ये सिगरेट और तंबाकू पाकीज़ा चीज़ों में बहरहाल दाखिल नहीं है, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए।